हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूपी स्पेशल NMMS यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो सेट पेपर होता है जिसमें हम आपकी जो बुक चलती है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें आपके 11 चैप्टर इतिहास के हैं और उनमें जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो मैं सारे प्रश्न आपको वन बाय वन कराऊंगा और आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर बताऊंगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू कर लेते हैं और आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यहाँ से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा या फिर सर टॉमस रू? तो जल्दी से इसका कमेंट करिए और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं कोलंबस तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर डच? और इसका बिल्कुल सही जवाब है पुर्तगाली, जो कि ऑप्शन आपको दूसरा वाला यहाँ मिल रहा है। अब मैं बढ़ता हूँ। देखिए, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इससे भी यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं और वो दोनों प्रश्न आपके कौन से हैं उन्हें आप लोग देखिए। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, कार्डिवर ने या कैप्टन लाली ने या फिर हेक्टर मोनरो? तो यहाँ पर आपको इसका मोनरो, तो इसको सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों वो है आपका लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी के संदर्भ में देखिए, एक अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या निजामुद्दौला? बिल्कुल, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा है और इसका अगर आंसर आप गा लगाते हैं मीर कासिम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो इस पर भी आपके कुछ प्रश्न पूछे गए, इसमें से भी आपके दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और वो दोनों प्रश्न कौन से हैं जो कि आपके सामने है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कौन सा प्रश्न सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध। चलिए, अब आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, नाना साहब, डलहौजी, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों डलहौजी जो था, ये जो है विलय नीति से संबंध रखता था। और अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया किसने किया था? तो अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, शाह सूजा या फिर जमाल खां? इसका भी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट का निकल के आता है अहमद शाह अब्दाली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वरना ये सब रट लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे और आप ये परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो चैप्टर था चौथा, वो था भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। तो इसमें पहला प्रश्न था, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773, 1784, 1768, 1857 या 1770? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ये चार नाम दिए गए हैं, राजा राममोहन राय, विलियम जोन्स, क्लाइव या लॉर्ड मैकाले? और अगर आप इसका सही आंसर चूज करते हैं विलियम जोन्स, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो आपके सामने है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो इसमें जो आपके दो प्रश्न हैं, वो पहला प्रश्न तो यहाँ पर है, 1857 की क्रांति की जो तिथि थी वो कौन सी तिथि जो है निर्धारित की गई थी? 8 अप्रैल 1857,
31 मई 1857, 10 मई 1857 या फिर 1 जून 1857। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर बच्चों होगा, वो होगा 31 मई 1857, जो कि ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में, कानपुर में, झांसी या लखनऊ? तो इनकी मृत्यु जो है विदेश नहीं, रंगून में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, छठा, वो था ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो है इंडिया काउंसिलिंग एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1892, 1861, 1883 या फिर 1885। जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट बी पर जाता है 1861, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच जो चली थी, यानी मुंबई से थाने तक, ये कब चलाई गई? 1851, 1852, 1853 या फिर 1854? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका। सही आंसर होगा 1853। अगला जो है आपका चैप्टर है, वो है भारत में नव जागरण, यानी 7वां चैप्टर है, और इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें 100% सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर महादेव रानाडे? अगर आप इसका सही आंसर चूज करते हैं, और सही आंसर इसका होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपके सामने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने के लिए जो कानून बनाया है, जिसमें औरतें जौहर प्रथा करती थी, वो 1829 था या 1856 या 1817 या फिर 1818 में? तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल 1829। ये आपका आंसर बिल्कुल सही और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं 8वां की बात करूं, जो चैप्टर है, इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें जो राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो हुआ था, कब हुआ था? 1885, 1880, 1886 या फिर 1890? सही आंसर होगा 1885। तो आप यहाँ ऑप्शन ए को चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, या लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपको जल्दी से आंसर कीजिए, और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका चैप्टर है भारत का स्वाधीन आंदोलन, ये स्वाधीनता का जो आंदोलन है, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया है, उसी पर आधारित कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं? तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आया है, वो रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1917, 1918, 1919 या फिर 1920? और अगर आप इसका ऑप्शन चुनते हैं सी वाला 1819, तो आप बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही आंसर आपको बताना, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं इसका खा वाला 1930, तो ये सही है, और द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में हुआ था। अगला चैप्टर है अंग्रेज भारत छोड़ने को दिवस। तो इस पर भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए आपकी किताब से। वो प्रश्न हमारा पहला है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी से आंसर बताइए, और अगर इसका आंसर आप लगाते हैं 1947, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट आता है ऑप्शन घा के रूम में सुभाष चंद्र बोस, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और अगला जो आपका चैप्टर है, वो है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास, यानी तो इस पर भी 2 प्रश्न आपकी बुक में पूछे गए हैं कि स्वतंत्र भारत कब स्वतंत्र हुआ? सभी को पता है 15 अगस्त 1947। ये 100% प्रश्न सभी को आता होगा, लेकिन ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगला जो प्रश्न है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो इसका भी सही आंसर था है 1 अप्रैल
51 और ये संस्था समाप्त कर दी गई है और इसकी जगह पर नीति आयोग लागू किया गया है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। कुल मिला के आज की आपकी जो बुक थी उसके मैंने सारे प्रश्न जो बहुविकल्पी थे उसके मैंने उत्तर आपको बता दिए। आप इन्हें रट लीजिए, जल्द ही आपको नागरिक शास्त्र के भी सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक पे जाएं और क्लिक करें और आपको वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।